हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम एक मिथ या फैक्ट इसके बारे में एक डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज अराउंड जिम्स। मतलब क्या जिम करने से वेट लॉस या वेट गेन होता है? आज इस वीडियो में हम इसके पीछे साइंस और इसके पीछे प्रैक्टिकलिटी क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड विल फिगर आउट कि किस तरह से जिम इस्तेमाल होगा वेट गेन या वेट लॉस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग दैट डिस्कशन, पहले ना जिम एक्सरसाइज इसको मैं कुछ पार्ट्स में ब्रेक करना चाहूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जिम में एक्चुअली क्या चीजें रहती हैं। सो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो जिम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट इज कार्डियो एंड अदर पार्ट इज आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये दो पार्ट्स मेजरली इसमें होते हैं। दोनों में क्या क्या होता है वो समझिए। कार्डियो का जो पूरा फोकस होता है दैट इज ऑन बर्निंग कैलोरीज। जितनी ज्यादा कार्डियो आप करेंगे आप उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। इसके अंदर इंक्लूडेड क्या होता है? रनिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स, ये वो वगैरह, इस तरह के सारे ये एक्सरसाइज जो होते हैं दैट कम्स अंडर कार्डियो। दूसरा होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी कैलिस्थेटिक आता है, आपके जो एक्सरसाइज हैं इक्विपमेंट्स के साथ वो आते हैं, प्लस बॉडी के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज हैं वो आप करते हो, डंबल वर्कआउट, मशीन वर्कआउट, ये सब जितनी चीजें जो करते हो ये आते हैं आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग रोल है, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो काम होता है वो काम होता है मसल्स को ब्रेक करना, और न्यूट्रिशन जब आप लेते हो तो मसल्स रिपेयर होती हैं। वेरिन जब आप कार्डियो करते हो तो कार्डियो में आपकी बॉडी से जो फैट परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता है। तो दोनों अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहला आपने ये ध्यान रखना है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और कार्डियो कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो दोनों का एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस आपका सही नहीं बनता है, इन दैट केस प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब वो पसीना बहाते हैं जिम में, जब वो पसीना बहा रहे हैं तो उनका फैट लूज हो रहा है। नहीं, जब आप जिम में पसीना बहा रहे हो तो आपके शरीर से वाटर लूज हो रहा है और मिनरल्स लूज हो रहे हैं, फैट लूज नहीं हो रहा, ठीक है। इसीलिए जब आप जिम करते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप जिम ज्यादा कर लिया, आपने पसीना ज्यादा निकला, उसके बाद आपका वेट कम दिखता है, बट उसका फैट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। डेफिनेटली एक चीज रहती है कि अगर आप ज्यादा मेहनत करके पसीना बहाते हो तो उस समय कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं और पसीना भी निकलता है। बट बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर सिर्फ पसीना निकल रहा है और कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। तो वेट लॉस इज नॉट इक्वल टू स्वेट। दोनों अलग अलग हैं। फैट लॉस एंड स्वेट आर नॉट द सेम। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से काम करती है हमारे शरीर के ऊपर। एक आइडियल सिनेरियो लेते हैं कि जब भी आप कोई जिम ज्वाइन करते हो, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको ट्रेनर कहेगा कि आपको एक प्री वर्कआउट लो। प्री वर्कआउट यानी एक ऐसा ड्रिंक या ऐसा कोई फल या कुछ ऐसा लो जिससे आपकी बॉडी में इमीडिएटली थोड़ी एनर्जी आ जाए। वो इमीडिएटली शुगर या जो नॉर्मली केले कहे जाते हैं या फिर कुछ ड्रिंक्स आते हैं पर्टिकुलरली प्री वर्कआउट ड्रिंक्स, तो वो ड्रिंक्स लेने के लिए कहते हैं। जब वो ड्रिंक्स लेते हो तो आपकी बॉडी में एकदम से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जब रिलीज होती है तो मेहनत करने में मजा आता है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है 50 कैलोरी 100 कैलोरी, वो तुरंत आपकी बर्न हो जाती है। उसके बाद बॉडी एक मूवमेंट में आ जाता है, एक रोटेशन में आ जाता है कि अब कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो गई है। तो ठीक है, सबसे पहला चीज ये रहता है। इसीलिए जब भी प्री वर्कआउट लेने के लिए कहा जाता है उसके तुरंत बाद लोग कार्डियो, आपका जो ट्रेनर है वो आपको कहेगा कार्डियो शुरू करो। प्री वर्कआउट लेने के 10 से 15 मिनट बाद यू गेट इनटू कार्डियो। आधे घंटे 45 मिनट जो भी है आप कार्डियो करना शुरू करते हो। इसमें आपकी बॉडी का रिदम बनता है जिसमें आपकी बॉडी से जो फैट है, एक्सेस फैट है, वो आपका लूज होना शुरू होता है। देन उसके बाद जो पार्ट आता है दैट कम्स इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जहां पे आपको डंबल्स करने के लिए कहा जाता है या फिर बहुत सारी और एक्सरसाइज हैं वो कही जाती है। अब देखिए, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और जो कार्डियो है दोनों का अलग अलग पर्पस है। कार्डियो का पूरा पर्पस ये है कि आपकी बॉडी से कैलोरीज आउट करना, यानी कैलोरीज आउट करने का मतलब कैलोरीज कंज्यूम करना।
आपने 1000 कैलोरीज ली तो आप वर्कआउट करो, रनिंग करो, ये करो, वो करो, उससे 200, 300, 500, 1000 कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। तो उसका काम है, मेजर काम है कार्डियो का, कैलोरीज को बर्न करते रहना। फैट लॉस के लिए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव जाता है। और दूसरे तरफ जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काम है आपके मसल्स को ट्रेन करना। यानी आपके जो मसल्स हैं, होता क्या है कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, जब आप वेट लिफ्ट करते हो या एक्सरसाइज करते हो, तो आप अपने मसल्स को बहुत ज्यादा पुश करते हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती हैं। इससे क्या होता है कि मसल्स में खिंचाव आता है, और उसके बाद जब आप ये एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आप फील करोगे कि आपकी बॉडी में पेन होता है, आपके मसल्स में पेन होता है, आपके लेग्स में, थाइज में, बाइसेप्स में, यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है, मसल्स में पेन शुरू होता है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेचिंग हुई है। उसके लिए जरूरत होता है प्रोटीन इंटेक। जब आप वो प्रोटीन इंटेक उसे देते हो तो मसल्स आपकी रिपेयर हो जाती हैं, एंड देन उसके बाद फिर वो काम करना उस तरीके से शुरू करता है, और वो चलता रहता है लगातार। तो मसल्स आप ब्रेक करते हो, फिर आप प्रोटीन लेते हो, फिर मसल्स ब्रेक करते हो, फिर प्रोटीन लेते हो, तो वो लगातार रिपेयर एंड ब्रेक करके चलता रहता है। और इसी वजह से आप देखते हो कि मसल्स आपके बिल्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बाइसेप्स बिल्ड करना है, तो आप करो क्या, आप डंबल्स या जो भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज हैं वो आप करना शुरू करो, तो मसल्स ब्रेक होंगे, यहाँ पर आपको पेन फील होगा। देन यू गो, यू हैव प्रोटीन शेक ऑलरेडी आपको मिल जाता है, प्रोटीन आप लेते हो, उसके बाद से फिर वो बिल्ड करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर है जो जिम के लिए इफेक्टिव है, या फिर जो आपकी बॉडी के लिए काम करता है। अब ऐसे केस में ये एक आइडियल तरीका है जहां आप कार्डियो भी कर रहे हो और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखो। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप जिम कर रहे हो और आपने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, देन प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम्स? सबसे पहला, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने प्रोटीन सही तरीके से नहीं लिया, तो क्या होगा, मसल्स की ग्रोथ नहीं होगी, मसल्स टूटे फूटे होंगे, सही तरीके से ग्रो नहीं होंगे, तो आपको बहुत सारे मसल स्ट्रेन या फिर खिंचाव या इस तरह की और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी चीज, अगर जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, हड्डियां, कार्डियो अगर कर रहे हो, तो कार्डियो में अक्सर होता है कि हड्डियों पे काफी ज्यादा जोर पड़ता है। अगर उस समय आपने अपना विटामिन ए, डी, के, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, इनका इंटेक सही तरीके से नहीं रखा, तो क्या होगा, आपके बोन्स वीक हो सकती हैं, आपको स्वेलिंग हो सकती है या और भी चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सिर्फ जिम करने से वेट गेन या वेट लॉस नहीं होता है। आई रिपीट, सिर्फ जिम करने से और घर का खाना खाने से वेट गेन या वेट लॉस नहीं होगा। जब आप जिम कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको अपना डाइट बनाना बहुत जरूरी है। डाइट में मेजरली प्रोटीन इंटेक बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर जिम के साथ प्रोटीन इंटेक आप नहीं बढ़ाओगे तो जिम बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। कितना प्रोटीन, आप जिम के टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप जिम ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक कर रहे हो तो आपको ज्यादा लेना होगा। जैसे अगर आप आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक का वर्कआउट करते हो, जिसमें 50% कार्डियो और 50% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, तो आपके वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी इज मोर देन इनफ। इतनी आपकी बॉडी को जरूरत है। जैसे मेरा वेट 70 केजी है और अगर मैं जिम करता हूँ तो मुझे जरूरत होती है 105 ग्राम्स प्रोटीन की, यानी 100-105 के आसपास मुझे मेंटेन करना होता है, जिसमें मैं 1 घंटे जिम के बाद कर रहा हूँ, 1 से सवा घंटे की जिम, हाफ कार्डियो हाफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हो, यानी आप 2 घंटे 3 घंटे जिम कर रहे हो, इन दैट केस आपको प्रोटीन इंटेक ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा मसल्स ब्रेक करोगे, तो ज्यादा मसल्स ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने की जरूरत है। तो डिपेंडिंग ऑन जितना देर आप कर रहे हो, तो आप 1.8, 2 या 2.2 भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ पानी का इंटेक एंड फाइबर का इंटेक, ये दोनों साथ में बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन इंटेक करते हो और फाइबर और वाटर इंटेक नहीं बढ़ाते हो, तो आपकी बॉडी में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है, जैसे ब्लोटिंग या इस तरह की और भी चीजें हो सकती हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन आप ले रहे हो, ये क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन रहे, क्योंकि अगर क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन रहेगा तो आपकी बॉडी आराम से इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। माय रिकमेंडेशन इज वे प्रोटीन,
ये आप कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन अगर आप दूसरे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लेते हो, जैसे कई लोग नॉनवेज के थ्रू प्रोटीन लेना प्रेफर करते हैं, लैम, चिकन या फिर ऑल दो स्टफ, उसमें क्या होता है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन से किडनी स्टोन्स या फिर और भी बॉडी के कुछ और चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड, जब प्रोटीन आप ले रहे हैं तो वे ऑप्ट फॉर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सस्ते प्रोटीन के चक्कर में ना पड़ के अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन जरूर लीजिए अगर आप जिम के थ्रू वेट गेन या वेट लॉस करना चाहते हैं। एक चीज और जो मैं फोकस करना चाहूंगा, दैट इज, अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपको स्लीप बहुत जरूरी है। जब आप सोते हैं उस समय आपकी बॉडी, आपके सेल्स, आपके टिश्यू रिपेयर होते हैं। अगर आप जिम कर रहे हैं 1 घंटे 1.5 घंटे और प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, इन दैट केस भी आपकी जो बॉडी है वो रिपेयर नहीं होगी एंड इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। तो जिम का मतलब मसल्स ब्रेक करना, फैट बर्न करना, और प्रोटीन इंटेक का मतलब वो इंग्रेडिएंट्स देना जिससे वो रिपेयर ठीक हो सके। सोने का मतलब उस रिपेयर को होने के लिए टाइम देना। तो अगर आप वेट गेन, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ध्यान रखें आपको तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, जिम, उसके साथ न्यूट्रिशन एंड उसके साथ रेस्ट। ये तीनों चीज़ें अगर आप रखते हैं अपने जिम के साथ तो आपका वेट गेन भी हो सकता है, वेट लूज भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इस डेली हेल्थ क्लब में करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका हमने वेट लूज करवाया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेट गेन भी किया है। आप अपने लिए अगर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहते हैं, डिटेल में लाइफस्टाइल के हिसाब से आप अपने लिए एक डाइट प्लान चाह रहे हैं, वर्कआउट प्लान चाह रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद अस। हमारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। माय नेम इज मणिकांत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।